नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आगामी यूपी चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने सूबे में फिर से योगी सरकार बनने की बात कही तो इस बार भी 300 से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। अठावले ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि सरकार सभी जाति और धर्म के लोगों की मदद कर रही है। मुद्रा योजना से बहुत से लोगों को लाभ हुआ है तो देश के 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। इसी के साथ यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन का लाभ दिया गया है तो पीएम आवास योजना के चलते सभी धर्म के लोगों को यहां आवास मुहैया कराए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की तारीफों के पुल भी इस मौके पर बांधे। और हमारी मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भूमिका लेने वाली सरकार है और ये सरकार सभी जाति धर्म के लोगों को मदद करती है। इस 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई और पूरे देश भर में 43 करोड़ 50 लाख 25,000 इतने लोगों के अकाउंट देश भर में खुले हैं और उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 24 लाख इतने अकाउंट खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये योजना 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक से देने का ये सरकार का निर्णय है और सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का बैंकों का आदेश है कि गरीब लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटी देना चाहिए। हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ में माटी कला मेले का आयोजन किया गया। यह मेला 3 नवंबर तक चलेगा। इसमें प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगरों ने सहभागिता की तो केंद्र और प्रदेश के कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह के मेलों का आयोजन किया गया। तो इस मेले में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के साथ अन्य अधिकारियों ने सहभागिता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि माटी कला से जुड़ो परिवार थे और दूर दराज गली मोहल्लों में रहने वाली प्रतिभाएं को उभारने के लिए उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का देश की आज़ादी के बाद पहली बार गठन हुआ। और गठन ही नहीं हुआ, सभी जनपदों में और लखनऊ के मुख्यालय में एक उनकी प्रतिभाओं को उभारने के लिए और उनके एक प्लेटफार्म, उनके रोजगार को और उनकी प्रतिभा, उनकी जो प्रकृतियां हैं उनको बेचने का एक प्लेटफार्म उन्होंने दिया। खादी भवन में पिछली दीपावली पे हमने एक प्रदर्शनी लगाई थी। वहाँ जब हमने देखा कि दिए बेचने वाला भी 1-1 लाख की उसने सेल की थी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने ममुनी ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की तो साथ ही अपने संबोधन में कहा कि आपके पास वो सांसद है जो गली की नाली और खड़ंजे का भी हिसाब दे सकता है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी पर भी तंज कसा। इसी के साथ सांसद स्मृति ईरानी ने पंचायत भवन का उद्घाटन किया तो प्राइमरी स्कूल का भी इस दौरान निरीक्षण किया। धन्यवाद भाई साहब, दिवाली की सबको बहुत शुभकामनाएं और जिस पत्रकार भाई ने मास्क नहीं पहना कृपया पहन लीजिए। मैम रायबरेली कब तक आप आ रही हैं? रायबरेली के लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। मैम अखिलेश और ओम प्रकाश रात भर खाद केंद्रों पर खाद उपलब्ध न होने के चलते आक्रोशित किसानों ने झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए, जहां यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि किसान इन दिनों खेत में बुवाई के लिए खाद पर निर्भर है और किसान को केंद्र से खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते किसानों ने अब जाम लगाया है। तो सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने किसानों को समझाने का प्रयास किया तो कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को समझाकर शांत किया गया। पूरी रात निकल गई है। कितने दिन से आप लोग परेशान हो? 1 हफ्ते से सर। 1 हफ्ते से? जी सर। अभी क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? सर कोई बात नहीं है सर। आप लोग क्या चाहते हैं? अगर यहाँ खाद की व्यवस्था नहीं होती, नहीं आए तो हमीरपुर में बीती 12 अक्टूबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे, जहां पावर हाउस के सामने एक हादसे में लाइनमैन चोटिल हो गया था, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं अखिलेश यादव ने रथ से उतरकर उसका हाल भी जाना था। तो अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिलाध्यक्ष के माध्यम से घायल युवक को आर्थिक मदद भेजी है। तो घायल के इलाज के लिए पार्टी द्वारा खर्च वहन किए जाने की बात को भी कहा है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।